हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं संख्या पद्धति का भाग वाला पार्ट, जिसमें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न, और उसी पे आधारित और भी आगे प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं भाग से जुड़े हुए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हम लोग बहाना बनाते हैं। हम अंदर अंदर बहाना बना लेते हैं कि आज जैसे पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ने के लिए जब पढ़ना होता है तो हम बहाना बना लेते हैं कि आज हमारी ये दिक्कत है, मन में ही आज हमारी ये दिक्कत है कि हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम आज बहाना तो बना रहे हैं, लेकिन क्या वो बहाना हमारे एग्जाम में भी कामयाब होगा? क्या हमारा एग्जाम भी उस बहाने को एक्सेप्ट करेगा? हमारा एग्जाम या हमारी सफलता कभी भी हमारे बहानों को एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो हमारा जो भी बहाना होना चाहिए ना, वो सफलता से नीचे ही होना चाहिए, मतलब हमारी मेहनत से नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर। हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। चलिए, सवाल दिया गया कि यदि n एक पूर्णांक है, ठीक है, तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 सदैव किससे विभाजित होगा यदि n की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, यानी n इज ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। ठीक है, रखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में ऐसे सवाल किए थे, एक और सवाल कर लेते हैं इससे। देखिए, n की वैल्यू 1 से ज्यादा यानी n बराबर 2 भी रख सकते हैं, n बराबर 3 भी रख सकते हैं, और n बराबर 4 भी रख सकते हैं। ठीक है, n बराबर जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, और 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 3, कितना आ जाएगा? 12। ऐसे ही 3 लेंगे तो 9 गुणा 8 कितना आ जाएगा? 72। ऐसे ही 4 लेंगे तो 16 गुणा 15। ठीक है, 16 गुणा 15 तो 15 छक्का 90, और 9 आया, 15 एकम 15 और 9 24। ठीक है, अब इसमें से चेक कर लेंगे कि किससे सदा कट रहा है। हमेशा 8 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 9 से कट रहा है क्या सारा? नहीं। 15 से भी नहीं। 12 से हमेशा कट रहा है। देखिए, 12 से ये यहां भी, यहां भी, यहां भी। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 12। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल ऐसे आता है, एक वर्ड आता है क्रमिक या उत्तरोत्तर। वर्ड आता है उत्तरोत्तर। इसका मतलब है कि उत्तर का उत्तर, यानी हमें उत्तर से ही मतलब रहेगा। ठीक है, जैसे अब थोड़ा सा सवाल ही लेके देख लेते हैं। ठीक है, सवाल लेते हैं। सवाल दिया गया कि जब किसी संख्या को 4 और 5 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो क्रमशः 1 और 3 शेष बचते हैं। यदि उसे उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेंगे? ठीक है, देखिए, कहा कि एक संख्या है, पहले किसे जो सीक्वेंस दिया है, जो क्रम दिया है ना, वही हम लेंगे। पहले 4 से भाग देता है तो 1 बचता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 5 से भाग देता है तो 3 बचता है, लेकिन किस में भाग देता है, बात ये फंसती है। उत्तरोत्तर का मतलब कि यहां मान लीजिए एक संख्या ले लिए, ठीक है, इसमें जब हम भाग दिए तो कुछ बार भाग गई होगी और उसके बाद एक शेष बचा होगा। तो उत्तरोत्तर का मतलब है कि इसका जो उत्तर प्राप्त हुआ ना, इसका जो उत्तर प्राप्त हुआ यानी ये
अब उसमें हम भाग देंगे, ठीक है, इसमें अब भाग देंगे, यानी ये वाली संख्या उठ के यहां पर चली आएगी। क्लियर? चलिए अब बताइए, इसको हल करने के लिए कई तरीके हैं। देखिए होता क्या है कि पहला तरीका तो ये है कि आप यहां मान लीजिए कि एक बार भाग गई, अंत, ऐसे सवालों को ना अंत से शुरू करिए। यहां मान लीजिए एक बार भाग गई, जब एक बार भाग गई तो बीच वाला तो निकाल सकते हैं ना, भाज्य। 5 एकम 5 और 5 3 8, 8 ये यहां आया तो कहां से आया, यहां से, यानी ये 8 आ गया। अब बीच वाला निकाल सकते हैं, यानी मेन संख्या हमारी मूल संख्या तो यही रही होगी। तब चलिए 4 वाटे 32, 32 और 1 33। अब हमारी संख्या मिल गई 33, ठीक है ना, संख्या मिल गई 33। अब हम क्या करेंगे कि 33 में उत्तरोत्तर भाग देंगे। 33 में पहले 5 से, तो 5 छके 30, बचा क्या 3। अब 6 में अब किसका भाग देने के लिए कहा है, 4, तो 4 एकम 4, बचेगा कितना 2। तो क्रमशः क्या शेष बचे, 3 और 2। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब उत्तरोत्तर का मतलब तो समझ गए होंगे। जब इसको हम थोड़ा सा सीख लेंगे तो उसके बाद हम फास्ट करना शुरू करेंगे। और भी तरीका इसका बताते हैं कैसे लगेगा, थोड़ा सा पहले सीखिए। देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप लिख लीजिए 4 और 5 से भाग देने पर कितना कितना, 1 और 3, 1 और 3। क्लियर? इनको जोड़ दीजिए, 5 3 8, फिर 8 आया ना, इसको गुणा कर दीजिए, तो 8 चौका 32, अब फिर इसको जोड़ दीजिए। क्लियर? 5 3 8 जोड़ेंगे, उसके बाद 8 आया तो 4 का गुणा करेंगे, फिर एक जोड़ देंगे। क्लियर? कितना आ गया 37, तो सॉरी 32 1 33। अब कहा कि आप उत्तरोत्तर भाग दे लीजिए, 5 से भाग देंगे तो 5 छके 30, बचेगा 3। अब उत्तरोत्तर भाग देना, यानी अब इसका जो उत्तर मिला उसमें भाग देंगे, तो 6 में भाग देना है किसका, 6 में भाग देना है 4 का, तो 4 एकम 4, बचेगा कितना 2। तो क्रमशः शेष क्या बचेंगे, तो 3 और 2, 3 और 2। दोनों तरीका वही है, बस मूल संख्या निकालने का जो तरीका है ना वो अलग है बस। ठीक है। अब इस उत्तरोत्तर को ना कभी कभी क्रमशः या क्रमिक रूप से भी कह देता है। जैसे कह देता है कि क्रमिक रूप से भाग दिया जाता है। क्रमिक रूप से मतलब क्रमशः, वही बात हुई, लेकिन इसका मतलब भी उत्तरोत्तर से ही लिया जाता है। क्लियर? तो चलिए सवाल देखते हैं। देखिए सवाल दिया गया कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 7,8 से भाग देते हैं तो क्रमशः 5,4 शेष बचते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, उलट दिया जाए का मतलब पहले 7 8 से भाग दे रहे थे, पहले 7 से बाद में 8 से, तो अब क्या करेंगे, पहले 8 का भाग देंगे उसके बाद 7 का। ठीक है, इसमें क्रम का बड़ा महत्व होता है। चलिए अब हमसे कहा क्या, कहा कि 7 से भाग दिया तो 5 बचा, 8 से भाग दिया तो 4 बचा। लास्ट से शुरू करेंगे। एक मान लीजिए 4 8 एकम 8, 8 4 12, 12 यहां से आया होगा तो 12 सते 84, 84 और 5 89, संख्या तो मिल गई 89। अब कह रहा है ना कि इस 89 में पहले आप भाग दीजिए, उलट दीजिए, यानी पहले 8 का भाग दीजिए, तो 11 बार जाएगी, 11 8 88, बच जाएगा एक बचेगा। फिर अब इस 11 में ना, यानी उत्तर में भाग दीजिए 7 का, तो 7 एकम 7 4,
शेषफल क्या होंगे 1,4, ये भी क्रमशः होंगे, क्रमशः 1,4। अब आपके एग्जाम में जो ऑप्शन देता है ना, पहले 1,4 तो दे देगा, फिर 4,1 भी दे देगा आपको भ्रम में डालने के लिए। लेकिन आप एकदम क्लियर रहिए कि जो क्रम आपका आएगा ना, वही क्रम आपको एग्जाम में भी चुनना है। ऐसा नहीं है कि 4,1 है तो उसको 1,4 बना दे, चाहे 2,3 है तो 3,2 बना दे, ऐसा नहीं है। जो क्रम आता है ना वही हमारा आंसर होगा, इधर उधर नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, किसी संख्या को क्रमशः 5, 7, 11 से भाग देने पर 3, 1, 10 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 11, 7, 5 से भाग दिया जाए, यानी भाग के क्रम को उल्टा कर दिया, तो शेषफल क्या होगा? आप दो तरीके से संख्या को निकाल सकते हैं, या तो ऐसे निकाल लीजिए 5, 7, 11, 3, 1, 10, इसको जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए 11, 10, 21, 21 गुणा 7, 21 गुणा 7, तो 21 गुणा 7 करेंगे तो 147, ठीक है, 147 और प्लस 1 148, 148 गुणा 5, तो 148 गुणा 5, 5 8 40, बचा 4, 5 चौका 20, 20 4 24, बचा 2 और 5 एकम 5 2 7, 740। 740 में भाग देना है 11 का, 11 छके 66, बचा कितना 8, 80 हो गया, 11 सते 77, बचेगा कितना 3, 3। अब 67 में भाग देंगे किसका, तो 7 का, तो 7 8 56, 7 9 63, बच जाएगा कितना 4। फिर भाग देना है किसका, तो 5 का, यानी 9 में भाग देंगे 5 का, तो 5 एकम 5, बच जाएगा कितना 4। क्रमशः शेष क्या होंगे 3, 4, 4। कह दिया गया कि भाग के एक प्रश्न में एक छात्र ने 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लिया। मतलब कि 36 से भाग देना था, 36 से भाग देना था, लेकिन 36 के बदले उसने 63 को भाजक के रूप में ले लिया, यानी 63 से भाग दे दिया। क्लियर? अब उसका उत्तर ना, उत्तर यानी उसका उत्तर तो यही होगा 24, यानी जब उसने भाग दिया तो 24 उत्तर आया। 24 उत्तर आने का मतलब 0 शेष बचा, शेषफल नहीं बताया, ठीक है, यानी सीधा सीधा उसका उत्तर आ गया 24। अब बताइए कि ये वाला हम सही उत्तर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाली संख्या चाहिए ना, ये वाली संख्या चाहिए ना। अब इस संख्या को उसने 63 से भाग दिया, नहीं, ये जो संख्या आएगी वही तो संख्या होगी ना। चलिए निकालिए, इसका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 63 गुणा 24, 4 3 12, बचा 1, 6 चौका 24 और 3 गुना के 6, 24 और 6 30, 30 और 1 31, बचा 3 और 6 गुना के 12, 12 3 15, आ गया 1512, 1512 यानी 1512। जब 1512 ये आया, इसका मतलब हमारी संख्या तो मिल गई ना, जिसमें भाग देनी थी, जिसमें भाग देनी थी वो संख्या हमें मिल गई है। अब इस संख्या में यानी 1512 में इसने तो 63 से भाग देके सवाल को गलत कर दिया, मतलब कि अपने उत्तर को गलत कर दिया। लेकिन सही उत्तर निकालना होगा तो उस संख्या में हमें 36 से भाग दे देंगे, सही उत्तर निकल जाएगा। सही उत्तर यानी 36 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 4 बार, तो 4 छक्का 24, 2 और 4 3 12, 12 2 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7, 72।
36 दुना के 72। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? सही वाला उत्तर क्या होगा? 42। 42 ही तो सही उत्तर होगा ना। हम 36 से भाग दे देंगे, हमारा जो सही उत्तर होगा निकल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसको ऑप्शन से कैसे हल करेंगे। तो ऑप्शन से लगाने के लिए सबसे पहले तो देखिए 63, 36 के बदले 63 ले लेता है। 36 लेना था, ले लिया कितना? 63। उत्तर आया कितना? 24। 24 आया। अब अगर इसका इसका गुणा करेंगे तो ये बीच वाली संख्या मिलेगी, मिलेगी 1512। 1512। अब ये बताइए कि जो भी, अब देखिए जो भी ऑप्शन यहाँ पे रखा जाएगा, जो भी ऑप्शन यहाँ पे रखा जाएगा उसका गुणा करने पर तो इतना आना चाहिए ना। आखिर संख्या तो यही पे आएगी ना, यही ना होगी संख्या, तो यही होगी ये वाली। इसका मतलब इसका इसका गुणा करने पर इतना आ जाना चाहिए, यानी 1512 आना चाहिए, 1512 आना चाहिए। अब बताइए 36 रखेंगे तो इकाई अंक का यूज करिए, 6 गुणा 6, लास्ट में तो 6 आएगा, कोई संख्या बनेगी लास्ट में 6 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तब 42, 6 दुना के 12, लास्ट में 2 हो जा रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, अभी पेंडिंग में रखेंगे। ठीक है, 15, 15 रखेंगे तो 6 पचे 30, लास्ट में तो 0 बनने लगेगा तब, और किसी संख्या के लास्ट में 0 हो तो होना नहीं चाहिए, 1512 होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, ये भी नहीं होगा। 27, 7 दुना के 14, लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा, यानी 2 कौन दे रहा है? लास्ट वाला 42। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। सवाल दिया गया कि एक संख्या को 555 और 545 के योग से विभाजित किया जाता है। तो एक कोई संख्या है, ठीक है, उसको इतना और इतना के योग से विभाजित किया जाता है। इनका योग क्या होगा? इनका योग क्या होगा? 1000 की, हाँ 1000, 1000 होगा। चलिए अब कह रहा है कि इनके योग से जब विभाजित किया जाता है इस संख्या को ना, तो भागफल कितना आता है? तो इनके अंतर का दोगुना। इनका अंतर कितना होगा? देखिए 5 में से 5 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1, फिर 5 में से 4 घटाएंगे 1, हो गया 110। 110 का दोगुना 220। अंतर के दोगुने के बराबर मिलता है भागफल, और शेषफल कितना आता है? 30 आता है। कह रहा है संख्या बता दीजिए, गुणा करके और 30 जोड़ दिया जाए। गुणा करेंगे तो 22 पे 4 जीरो बन जाएंगे, 22 पर 4 जीरो, अब 30 और जोड़ेंगे तो यहां 30 बन जाएगा, यानी संख्या ये हो जाएगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए ये सवाल ना बहुत ज्यादा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 4 के पावर 41 प्लस 4 के पावर 42 प्लस 4 के पावर 43 4 के पावर 44 निम्न में से किससे विभाज्य है? विभाज्य का मतलब किससे डिविजिबल है, ठीक है, किससे पूरा पूरा कटने वाला है। चलिए देखिए 4 के पावर दिया 41, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, यहां सवाल तो लिखा ही है। 4 के पावर 41 हम क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब 4 के पावर 41 करेंगे तो 4 के पावर 0 बचेगा ना यहां, फिर 4 के पावर 1 बचेगा, फिर 4 के पावर 2 बचेगा, फिर 4 के पावर 3 बचेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको ना डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए लिखा गया। अब देखिए 4 के पावर 41, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, ये कितना आया? 4 के पावर 41 गुणा, यहां कुछ नहीं है तो गुणा, ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 85, 85 हो गया। अब बात आ रही है
कि ये जो 4 के पावर 41 गुणा 85 जो है ये किससे विभाज्य है। अब देखिए, अगर हम कहें कि 5 से कटेगा तो हाँ भाई कटेगा, 5 से तो कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि दो यहां रहेगा तो कम से कम 4 तो कटेगा ही कटेगा ना। फिर 5 से भी कटेगा यहां से। अच्छा, ऑप्शन क्या दिया? 15 से कभी कटेगा क्या? क्योंकि 5 से तो ये कटेगा 17, लेकिन 3 बचेगा, 3 को कोई काटने वाला है नहीं, ये नहीं होगा। 12 देखते हैं, 4 से तो कटेगा लेकिन 3 नहीं है, ये भी नहीं होगा। 10 देखिए, 5 से यहां कट जाएगा ना, और 2 इसमें, 4 में 2 तो छिपा है, यानी कि ये 2 और 5 दोनों से, 5 यहां से कट रहा है, 2 यहां से कट रहा है, यानी ये 10 से कट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये ऑप्शन हमारा 17 भी दे देता ना, मान लीजिए 17 भी ऑप्शन दे देता, ये वैसे एक ही ऑप्शन कोई देगा, 17 अगर देता तो हमारी संख्या ये ना पूरी 17 से भी कट जाती, क्योंकि 17 पचे 85, पूरा पूरा भाग चला जाता। क्लियर? ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपने टॉपिक शेषफल प्रमेय के साथ। उम्मीद है ये खूब अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपकी दिक्कत हो ना, जो भी प्रॉब्लम हुई हो इसमें, आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बता दीजिए कि क्या दिक्कत हुए, उस पे उसका सलूशन निकाला जाएगा। ठीक है? तो ठीक है, सो थैंक यू।